हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं पुराने शर्ट का एक बहुत ही बढ़िया और कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ। काफ़ी सारे पुराने कपड़े घर में बेकार पड़े रहते हैं, शर्ट हो या फिर टी शर्ट हो या कोई भी कपड़ा हो। तो आज मैं जो आइडिया लेकर आई हूँ, ना सिर्फ शर्ट ही यूज़ होगा बल्कि बहुत सारे पुराने कपड़े भी आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। काफ़ी सारे पुराने कपड़े घर में बेकार ऐसे पड़े रहते हैं। अब फैमिली बड़ी है, कपड़े ज़्यादा होते हैं और रखने की जगह कम है या कबर्ड एक ही है, तो उसमें नए कपड़े ही रख सकते हैं और जिस वजह से पुराने कपड़े इधर उधर रखा रहता है और घर भी अच्छा नहीं लगता है, देखने में बिखरा हुआ लगता है। तो आज जो मैं आइडिया लेकर आई हूँ, उस आइडिया से आप फटे पुराने कपड़े का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल फटा हुआ कपड़ा है तो वो भी इस्तेमाल में आ जाएगा, जिससे कि घर व्यवस्थित रहेगी, खूबसूरत रहेगी और बहुत ही बढ़िया सा फ्लोर सोफ़ा बनके तैयार हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक शर्ट पुरानी हो लेकिन फटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब शर्ट को अच्छे से फैला लेना है। कपड़े आप देख लीजिएगा कि श्रिंक ना हो। तो शर्ट को अच्छे से फैलाने के बाद अब सबसे पहले तो दोनों बाजू कट करके हटा लेनी है। जहाँ से जॉइंट है बाजू वहाँ से कट करके हटा लीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कट कीजिएगा। और नीचे से भी बराबर कर लेनी है, क्योंकि शर्ट नीचे से डिजाइन में होती है, तिरछे होते हैं, तो इसके लिए बराबर कर लेना है। और कॉलर जहाँ से लास्ट होती है वहाँ से भी इसे कट करके हटा लेना है। जो बाजू दोनों है उसे हम फेंकेंगे नहीं, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कॉलर यूज़ नहीं करेंगे। अब इसे 2 तह लगा लेने हैं और उसके बाद इंची टेप लेके आपको कितना बड़ा फ्लोर सोफ़ा बनानी है उसके हिसाब से आप लंबाई माप लीजिए और निशान लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे 9 इंच ली हूँ। तो इस तरह से इंची टेप से आपको माप लेनी है 9 इंच और निशान लगा लेने हैं और उसके बाद इसे कट कर लेना है। अगर आप छोटी फ्लोर सोफ़ा बनाना चाहते हैं तो आप 7 इंच ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटा मत करिएगा, यानी इससे कम नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो कुशन बन जाएगी, फ्लोर सोफ़ा नहीं बनेगी। तो मैं 9 इंच ली हूँ, जिससे कि मीडियम साइज़ की बहुत ही अच्छी फ्लोर सोफ़ा बनके तैयार हो जाती है। तो इसकी कटिंग मैं कर ली हूँ, परफेक्ट कटिंग हुई है। मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको, जो आप देख सकते हैं इसका शेप कितना अच्छा आया है। जब आप 9 इंच चारों तरफ से माप के और उसके बाद आप निशान लगा के कटिंग करते हैं तो परफेक्ट कटिंग होती है। अब ये जो पॉकेट का कपड़ा था ऊपर में, इसे हम हटा लेंगे क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी सिलाई आप चारों तरफ से खोल लीजिए, फिर ये आसानी से कपड़े हट जाएंगे। थोड़ा टाइम लगा लेकिन कपड़े मैं हटा दी हूँ। अब इसे फोल्ड करके रख देती हूँ और जो बाजू है, बाजू में से हमें पट्टियाँ निकालनी है। तो आप चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पट्टियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ एक शर्ट से बनाते हैं और सेम कपड़े से बनाना है तो इसमें से ज़्यादा पट्टियाँ नहीं निकलती है, क्योंकि बाजू में कपड़े कम होते हैं और डिज़ाइन की वजह से जहाँ पे डिज़ाइन है वहाँ से कपड़े कट करके थोड़े हटाने भी पड़ते हैं, तो जिस वजह से पट्टियाँ ज़्यादा नहीं निकल पाती है। ना लेंथ ज़्यादा होती है ना ही चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप 5 इंच चौड़ाई रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया से चारों तरफ से ये कपड़े कुशन में लग जाती है। तो सिर्फ 2 पट्टियाँ एक बाजू से निकलेगी। तो मैं 5 इंच नाप ली हूँ और नापने के बाद सेम चौड़ाई में मैं इस कपड़े को बराबर कट कर लूँगी और इसी तरह से दूसरे बाजू से भी मैं पट्टियाँ निकाल लूँगी। तो एक बाजू से 2 पट्टियाँ निकलेगी, यानी कि टोटल 4 पट्टियाँ निकलेगी। उसके बाद सारी पट्टियों को हमें सिलाई द्वारा जॉइंट करनी है। तो रफली सिलाई ही करेंगे, बस धागा मजबूती से लेना है। कई बार आप धागा को लपेटेंगे तो धागा काफ़ी मजबूत हो जाती है और उसके बाद जब आप रफली भी सिलाई करेंगे तो ये सिलाई नहीं टूटने वाली है आसानी से। तो इस तरह से हम सारी पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब इसमें हमें जो सर्कल शेप में कपड़े कट किए हैं इसमें ज्वाइंट करनी है पट्टियों को। तो सारी पट्टियों को हमने ज्वाइंट कर लिया है और अब इसमें सिलाई द्वारा हमें अटैच करनी है। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन द्वारा इसे आप सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा मोटे नहीं हैं। शर्ट के कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं तो आसानी से सिलाई हो जाती है। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि सिलाई मशीन से फटाफट सिलाई हो जाती है, पर हाथ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप देख सकते हैं मैं सिलाई लगा ली हूँ और अब ये जो दोनों पट्टियों का छोर है इसे भी हम ज्वाइंट कर देंगे
और ज्वाइन करने के बाद अब ऊपर वाला जो पट्टियाँ हैं यानी कि जो सर्कल शेप में जो हमने पट्टी कट की थी उसे अटैच करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि उल्टा करके फिर सिलाई करेंगे उसके बाद सीधा करेंगे तभी ये परफेक्ट बनेगी, नहीं तो एक तरफ उल्टा रह जाएगी एक तरफ सीधा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं इसे भी अटैच कर लेती हूँ और अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया फ्लोर सोफ़ा का कवर बन के तैयार हो गई है। तो अब इसे मैं सीधा कर लेती हूँ, तो जब बटन खोलेंगे तभी इसको सीधा कर पाएंगे। तो मैं इसे सीधा कर ली हूँ। अब इसमें आप चाहे तो कपड़े का कतरन भी भर सकते हैं या फिर कॉटन है आपके पास बहुत सारे तो कॉटन भी भर सकते हैं। क्योंकि मैं 9 इंच ली हूँ इसकी गोलाई, तो इसमें बहुत सारे कपड़े के कतरन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कॉटन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं या फटे चिटे कपड़े हैं, जैसे चादर हो जाती है, साड़ियाँ, दुपट्टा या फिर कोई फटी पुरानी बेडशीट है, तो उसे भी कट कर सकते हैं, उससे बहुत कपड़े का कतरन हो जाएगा। तो आप जीन्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो ऊपर जो कमर साइड का जो कपड़ा होता है वो नहीं लीजिएगा, नहीं तो हार्ड हो जाएगी फ्लोर सोफ़ा। तो इस तरह से आप ढेर सारे कतरन भर के फ्लोर सोफ़ा बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक शर्ट से बनाते हैं तो आपको इतनी ही पट्टियाँ लेनी पड़ेगी, यानी कि 5 इंच चौड़ाई पट्टियाँ लेनी पड़ेगी। तो इससे इसकी हाइट कम होती है, लेकिन बहुत ही सुंदर बन के तैयार होती है फ्लोर सोफ़ा। अगर आपको ज़्यादा बड़ी बनानी है सोफ़ा तो आप चादर से बना सकते हैं या फिर पुराने सोफ़ा का कवर है तो उससे भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लोर सोफ़ा बन के तैयार हुई है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया और कंफर्टेबल रहता है, इस पे बच्चे बड़े कोई भी बैठ सकता है, बहुत ही बढ़िया लगता है बैठने में। और इस तरह से सारे पुराने कपड़े आपके यूज़ भी हो जाते हैं। घर में इस तरह से बेकार कपड़े पड़े रहते तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें आपके जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं सब यूज हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।